नमस्कार। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ योग दर्शन साधन पाद में, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीजें आई हुई हैं। एक जगह कहीं पर ये नहीं है, लेकिन कई सूत्र को मिला करके देखें बहुत इम्पोर्टेंट चीज आई हुई है, जिसको चतुर्व्यूहवाद कहा जाता है। चतुर्व्यूहवाद कहा जाता है। चतुर्व्यूहवाद शब्द कहीं योग दर्शन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखें दूसरे अध्याय का 16वां सूत्र देखें, जिसमें लिखा हुआ हेयम दुखम अनागतम, तो इसका तात्पर्य है कि दुख दुख है, यानी आने वाला है, वह है भी और आगे आने भी वाला है। ये चीजें हम पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। क्लेश की वजह से ये होता है, क्लेश की वजह से ये दुख आने वाला है। उसी के बाद 17वें सूत्र में साधन पाद के महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्टि दृश्यो संयोगो है ये हेतु, यानी कि आप अगर पढ़ें गौतम बुद्ध का दुख है, दुख का कारण है, दुख को निवारण भी कर सकते हैं, निवारण करेंगे तो निवारण का उपाय क्या है, ये चारों चीजें योग दर्शन में भी है। योग दर्शन में उसी के लिए व्याख्याकारों ने चतुर्व्यूहवाद शब्द दिया हुआ है। तो दुख है, सबसे पहले तो दुख है, क्लेश की वजह से दुख है, और ऐसा दुख है जो अभी है भी और आगे भविष्य में आने भी वाला है। तो उसी के लिए 16वां सूत्र दिया गया है। 17वें सूत्र में कहा गया दुख है तो दुख का कोई हेतु भी है। हेतु मतलब कोई कारण है, तो हेय का कोई हेतु भी है, ये भी कहा गया है ये हेतु। तो हेतु में देखिए सूत्र क्या है, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, कि हेय का हेतु है प्रकृति और पुरुष, दृष्टा और दृश्य का संयोग। दृष्टा और दृश्य का संयोग हुआ है, उस संयोग की वजह से ही हमें दुख होता है। उसके बाद फिर बात आती है संयोग हुआ ही क्यों है, तो संयोग इसलिए हुआ है क्योंकि अविद्या है। अविद्या की वजह से दृष्टा और दृश्य का संयोग हुआ है। अविद्या की वजह से दृष्टा दृश्य का संयोग हुआ, कहा गया अब तो उसको हटाना पड़ेगा। यानी कि उपाय हान क्या है, हान जो है उसकी चर्चा है कि उसको हटाना चाहिए तभी कैवल्य मिलेगा। तो कहा गया हाँ, संयोग का अभाव होगा। संयोग किसकी वजह से, अविद्या की वजह से। उस अविद्या का जब अभाव हो जाएगा तब कैवल्य की प्राप्ति होगी, तब कैवल्य की प्राप्ति होगी, ये बात कही जा रही है। अब इसको देखें आगे। अब चौथा है, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, तो दुख के निवारण का उपाय क्या है, वही महर्षि पतंजलि कहते हैं ये जो अविद्या की वजह से सारा कुछ हो रहा है तो उसका उपाय क्या है। तो कहा गया हानोपायः, हानोपायः कहा गया। हान का उपाय क्या है, तो उपाय में कहा गया विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः, यानी दुख के निवारण के लिए कहा गया है कि विवेक ख्याति के द्वारा उसका निवारण होगा। इसी को चतुर्व्यूहवाद कहा गया। अब विवेक ख्याति की चर्चा फिर आगे आती है कि विवेक ख्याति कैसे आएगा, विवेक ख्याति क्या है, विवेक ख्याति आता है तो विवेक ख्याति क्या करता है ऐसा कि अभाव हो जाता है, प्रकृति और पुरुष के संयोग का अभाव हो जाता है, ऐसा क्या करता है विवेक ज्ञान या विवेक ख्याति। लेकिन पहले हमें ये जानना था उपाय। तो उपाय में ये बात कही गई है कि विवेक ख्याति आने से दोनों के संयोग का अभाव हो जाएगा। फिर उसी में चर्चा आगे आती है कि विवेक ख्याति जैसे आता है आपकी बुद्धि सप्तधा प्रांत भूमि वाली हो जाती है। सप्तधा प्रांत भूमि होने की वजह से आपको ये प्रकृति पुरुष का सही सही ज्ञान हो जाता है, आपके भोग कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको अपवर्ग मिलता है, यानी कैवल्य की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद इसी में चर्चा आगे आती है, इसी में चर्चा आगे है कि विवेक ख्याति प्राप्त कैसे होगा। 28वें सूत्र में साधन पाद के कहा गया है कि विवेक ख्याति प्राप्त करने का उपाय हमारे लिए है योग के अंगों का अनुष्ठान करना। जब योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं तो चित्त की अशुद्धि का क्षय होता है, ज्ञान दीप्त होता है, विवेक ख्याति आती है। फिर उसमें चर्चा आती है योग के अंग कौन है, तो अष्टांग योग की चर्चा तब आती है। लेकिन फिलहाल हम लोग अष्टांग योग वगैरह आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये देखना था चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद में फिर से दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, निवारण के उपाय है। दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, निवारण के उपाय है। दुख है, हाँ आने वाला है क्लेश की वजह से, दुख का कारण है, कारण भी मौजूद है, और उसका निवारण भी होता है, निवारण संयोग का अभाव होगा,
और निवारण के उपाय में दिया गया है विवेक ख्याति आपके अंदर होनी चाहिए। विवेक ख्याति हो जाए तो निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो ये चतुर्विभाग हम लोगों ने देखा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज में बना करके डालता रहूंगा। लाइव क्लासेस में ये सारी चीजें हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।